वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे हालिया जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान, इसराइल और कत्ल को लेकर। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का वो वीडियो पैगाम ज़ेर बहस है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और उसामा बिन लादेन का हवाला दिया और अभी इस पर बहस जारी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में भी पाकिस्तान और इसराइल के मंदोबीन इस मामले पर आमने सामने नजर आए। कतर में होने वाले इसराइली हमले के तनाजुर में बुलाए जाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी और इसराइली मंदूब आमने सामने थे। पाकिस्तान के नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने खिताब के दौरान कहा कि इसराइल ने पाकिस्तान के बारे में हक़ाइक़ से मनाफी रिमार्क्स दिए जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और अपने गैर कानूनी इक़दामात का जवाब पेश करना था। इसराइल के नुमाइंदे ने अपनी बात का आगाज़ करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान से हमारे साथी बयान देना चाहते थे तो वो इजलास के शुरू में ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं आपके अल्फाज का ही हवाला देना चाहता हूँ। शायद आपको मेरी तकरीर के अल्फाज बुरे लगे हों, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी तकरीर हक़ाइक़ पर मबनी थी। इसी मामले पर आज हम बात एग्जैक्टली ये तमाम तर मामलात हैं। इसराइल क्या कर रहा है, अब हमें किस तरह से सोचना चाहिए। हुमा बकाई साहिबा फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैडम। सबसे पहले तो ये बताएं, हसनैन ने अपने इब्तिदा में बात भी कर ली है, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। मैं देख रही थी 3 दिन में 6 ममालिक पर जिस तरह से इसराइल हमले कर रहा है, आप कैसे देख रही हैं? अब तो शायद हमें सोचना होगा, तमाम रेड लाइन्स भी क्रॉस कर चुका है इसराइल। बाकी ममालिक भी क्या सोच रहे होंगे कि अब हम सब इनसिक्योर हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इजराइल हैज पंच्ड अबव इट्स वेट। आपने वजह कहा कि दोहा पे हमला छठा हमला था, लेकिन दोहा के हमले के बाद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अमूमी तौर पर और खुसूसी तौर पर अरब वर्ल्ड में बहुत अनरेस्ट है। और अब ये बात हो रही है कि शायद किसी काइनेटिक रिस्पॉन्स की भी जरूरत है और ये पॉसिबल नहीं है कि इस सूरत हाल को इसी तौर चलने दिया जाए। इजराइल की हठधर्मी तकरीबन अब दुनिया के लिए दर्दसरी बन गई है। आपने देखा कि पहली दफा अमेरिका की तरफ से भी मुज़म्मती बयान आया है और यूनाइटेड नेशंस में वो उन्होंने वीटो नहीं किया, बल्कि उन्होंने इजराइल का नाम लिए बगैर अपना वेट इस एट्रोसिटी के पीछे जरूर डाला है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान ने इसको इंतहाई तदब्बुर के साथ हैंडल किया। बगैर किसी वजह के पाकिस्तान को इस इक्वेशन में घसीटने की कोशिश की गई और अपने एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश की इजराइल ने। ये हकीकत पे मबनी नहीं है। हकीकत पे मबनी ये बात है कि पाकिस्तान टेररिज्म में फ्रंट लाइन स्टेट है। पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम वर्ल्ड का मुल्क है जिसने अपने वसाइल से टेररिज्म को डिफीट किया है और इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेके हर कोई इस बात को मानता है कि बावजूद इंतहाई मुश्किल सिचुएशन के पाकिस्तान कंटिन्यूज टू फाइट टेररिज्म। आपको पता है अभी जो अफगानिस्तान में सूरत हाल हुई है जी, जहाँ पर हमने अफगानिस्तान से भी ये कहा है कि वो फैसला करे कि वो टेररिज्म करने वालों के साथ है या वो अपने नेबर्स के साथ और अपने खित्तों में रहना चाहता है। तो मेरे ख्याल है ओवरऑल पाकिस्तान हैज हैंडल्ड द सिचुएशन रियली वेल। ठीक हो गया। अच्छा हुमा साहिबा, अगर आप सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात कर लीजिए तो अभी रिसेंटली एक आर्म डील्स भी हुई थी, उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा लोग अब शोर कर रहे हैं और इस हवाले से बातें भी हो रही हैं कि आर्म डील्स तो इसी वजह से वो करते हैं स्पेशली अमेरिका के साथ कि अमेरिका उनकी सिक्योरिटी का ज़ामन भी होता है। अब अमेरिका का क्या रोल है मिडिल ईस्ट के हवाले से, स्पेशली सऊदीया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से? देखिए, ये जो हमला हुआ इजराइल की तरफ से पर मिडल ईस्ट में जो सबसे बड़ा सवाल उठा है वो अमेरिकन गारंटीज पर उठा है, क्योंकि ये ममालिक जो हैं ये अपनी सिक्योरिटी अमेरिका को देते हैं और उसके बदले में अमेरिका को बेसेस प्रोवाइड करते हैं। दोहा में जो बेस है वो अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है और इंटरेस्टिंगली इस पर ईरान ने भी हमला किया जो कि अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ मुखासमत में है, और इजराइल ने भी हमला किया
जिसको दोहा रिकग्नाइज करता है और वो अमेरिकन अलाय है। तो ये जो फोक क्रिएट की गई है सिचुएशन में, जो अरब वर्ल्ड में अब ये सोच है कि अगर आज ये दोहा के साथ हो सकता है तो कल किसके साथ होगा, कौन सा कैपिटल फिर दोबारा टारगेट किया जाएगा। और इस सोच के पीछे छुपना कि जी वहाँ हमास मौजूद थी, तो जी आपको तो पता था, आप निगोशिएशंस हो रही थी, आपका जो अपना रिप्रेजेंटेटिव था इजराइल का वो भी वहां मौजूद था, और आपने ये जवाब दिया अमेरिकन सदर को कि जी हमने अपॉर्चुनिटी देखी तो हमला कर दिया, और अमेरिका को भी बाद में बताया या ऑपरेशन के ड्यूरिंग बताया। तो तकरीबन जो मैसेज दुनिया को गया वो ये कि अब इजराइल उस इक्वेशन में दाखिल हो गया है जहां वो अमेरिका से पूछ नहीं रहा, अमेरिका को बता रहा है। तो जो अमेरिका का लीडरशिप का स्टेटस है, यूनिलैटरल वर्ल्ड का स्टेटस है, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उसका असर वसूख है, सबके ऊपर सवाल उठ गया है। बिल्कुल। अच्छा हुमा साहिबा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी आपने ईरान का भी जिक्र किया। ईरान की अगर हम बात करें वो एक डिफरेंट बॉल गेम थी। अगर इसराइल, अब अगर मैं पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हमें अगर आता है तो फिर अगर हम लॉजिकली देखें तो हमारे पीछे तो है ही, मिलिटरीली हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हम डील कर सकते हैं उसको? क्योंकि देखें इंडिया के राफेल्स गिराना, इंडिया को धूल चटाना वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी। इसराइल की जो टेक्निकल पावर्स हैं या फिर उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, अमेरिका खुलकर उसके साथ खड़ा है। तो अगर पाकिस्तान की तरफ भी आता है तो फिर हम क्या डील कर सकते हैं उसको? हम वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आएंगे जी। हमें ना तो हम इस इक्वेशन का हिस्सा हैं, और ना हम इजराइल को रिकग्नाइज करते हैं, और ना हम इस तनाज़े का हिस्सा हैं, ना हम ईरान वाले स्टेटमेंट देते हैं। तो मेरे ख्याल है ये सवाल उठता ही नहीं है। उन्होंने एक एनालॉजी ड्रॉ की थी और दोहा के अटैक को जस्टिफाई किया था, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो कि गलत एनालॉजी है। यहाँ पर कोई पैरेलल्स नहीं है। तो मेरे ख्याल है कि इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे इजराइल से कोई मुखासमत नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, जो पैलेस्टाइन के साथ जुल्म है, जो दोहा के साथ उन्होंने किया है, हम एज पर इंटरनेशनल लॉज की मजम्मत करते हैं और उसके खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारी इजराइल से कोई डायरेक्ट मुखासमत नहीं है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आप फेयर इनफ कह रही हैं क्योंकि हम उस ग्रेटर इजराइल के रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं है ना, उस रूट में भी हम नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो नेतन्याहू हैं डोमेस्टिकली तो ये बहुत ज़्यादा वीक भी हैं, इजराइल में इतनी ज़्यादा पॉपुलर पर्सनैलिटी भी नहीं है। सो अमेरिका क्यों इनको सपोर्ट कर रहा है, या ये फिर अमेरिका को बता रहे हैं या नहीं भी बता रहे? तो वो जो इंटरनेशनल लॉबीज हैं क्या वो अभी भी नेतन्याहू को सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, ग्लोबली तो इजराइल आइसोलेटेड है और ह्यूज पीआर डिजास्टर पिछले 3-4 महीने में जो फुटेज पैलेस्टाइन से बाहर आई है फाकाज़दा बच्चों की, और ये जो सूरत हाल नई इमर्ज हुई है जहां वो कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी जो दीगर कैपिटल्स हैं मिडिल ईस्ट के उनको इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीट रहे हैं, तकरीबन घसीट रहे हैं। और ये शुरुआत उन्होंने की हुई थी जब उन्होंने ईरान को जंग में लाने की कोशिश की थी। ईरान का नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने बहुत वाज़ेह जवाब देकर अपनी रेडलाइन ड्रॉ कर ली, और अमेरिका जहां एक रात पहले इजराइल के साथ खड़ा था, अगले दिन मीडिएटिंग रोल में आ गया था। तो इस वक्त ये फैसला करना है अरब वर्ल्ड को कि वो किस तौर इस सूरत हाल को हैंडल करेंगे। क्या वो कोई काइनेटिक जवाब देंगे या वो कलेक्टिव मजम्मत कर इंतजार करेंगे कि इजराइल रिस्ट्रेन हो जाए। जो सूरत हाल है ऐसा नहीं लग रहा कि इजराइल रिस्ट्रेन होगा। और जहां तक आपने इजरायली प्राइम मिनिस्टर की बात की, उनकी तो बका ही इस जंग के कंटिन्यूएशन में है, बिल्कुल, क्योंकि वो सियासी तौर पर इतनी मुश्किल में है। उनके ऊपर करप्शन के इतने चार्जेस हैं जिसके लिए ट्रंप ने कोशिश की थी कि उन चार्जेस को हटा दिया जाए ताकि इनका ये वॉर फीवर खत्म हो। तो अभी बहरहाल वो इस वक्त ताकत में है,
और जो जियोनिस्ट लॉबी है अमेरिका में वो उन्हें सपोर्ट करती है, सही क्योंकि अभी भी आर्म्स की ठीक हो गया। तरकीब है। हुमा साहिबा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच हुमा बकाई साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक वापस आएंगे और बात करेंगे मुल्क की सियासत पर। हमारे साथ रहिएगा।